Okay, today we are going to discuss 3-2-1 principle. देखिए, जैसे कि एक हमारा टॉपिक आज का है वो है 3-2-1 मान लीजिए हमारा एक प्लेट है। एक प्लेट है, इसमें डायरेक्शन एक्स की है, डायरेक्शन वाई है और ये डायरेक्शन जेड है। ठीक है, यानी एक्स इधर बना हुआ है, वाई इधर बना हुआ है और जेड ऊपर की ओर, इसकी ऊंचाई जेड में है। ठीक है, जेड है, बोर्ड के बाहर की ओर जेड है। अब देखिए क्या हो सकता है, कुछ इसके संभावित, या तो ये आपकी जो प्लेट है ये सिंपली क्या करे, ये सिंपली इधर इधर चल सकती है, ऐसे ऐसे। ठीक, या ये ऐसे ऐसे चल सकती है, ये वाई में मूव कर सकती है, या सीधा ये परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे मूव कर सकती है। तो इसकी तीन जो है रेखीय गतियां हैं। ठीक है, तीन कैसी गतियां हैं, रेखीय गतियां हैं। तीनों रेखीय गतियां किसके करस्पॉन्डिंग है, एक्स, वाई और जेड। यानी आपका ऑब्जेक्ट जो है एक्स में भी चल सकता है, वाई में भी चल सकता है और जेड में भी चल सकता है। ये तीन इसके मोशन हो गए, ये तीन मोशन हो गए। उसके बाद अब क्या है, इसके तीन रोटेशन भी होंगे। घूर्णन जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तीन रोटेशन या घूर्णन भी होंगे इसके। क्यों घूर्णन होंगे, तीन तरीके से ये रोटेट भी कर सकता है। पहला, एक्स अक्ष के अबाउट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा, वाई अक्ष के अबाउट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और तीसरा, जेड के अबाउट। ठीक है, इसके तीनों ये रोटेशन भी हो सकते हैं। तो हमारा तीन, आप देखेंगे ये जो तीन लीनियर मोशन और तीन रोटेशन है, ये टोटल 3+3 कितना हो जाता है, 6। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, DOF। एक ब्लॉक के लिए 6 रूप से, ये स्वतंत्र रूप से ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसका अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दें, तो ये हमारा एक्स मान लिया हमने, ये वाई मान लिया, ये जेड मान लिया, तीन प्लेन हो गए। तो एक्स में लीनियर ऐसे ऐसे, वाई में लीनियर ऐसे ऐसे, जेड में। ये हमारा प्लेन जो है ये एक्स वाई प्लेन है। यानी जो इसका ये वाला हिस्सा है, देखिएगा, अगर हम यहां बना दें इस अक्ष पे, तो ये जेड है, इधर एक्स है और इधर वाई है। ठीक, तो हमारा ये जो है जिसमें हम स्टार स्टार बना रहे हैं, ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। इसके पैरेलल भी एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। ये हमारा जेड एक्स प्लेन हो जाएगा, ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा। ये अलग अलग तीन प्लेन हो जाएंगे। ठीक, अब हमें समझना है 3-2-1 प्रिंसिपल क्या है। जैसे देखिए, होता क्या है कि मशीनिंग के दौरान, ड्यूरिंग मशीनिंग, हमें इस जॉब को पर्टिकुलरली क्या करना पड़ता है, एक पॉइंट पे फिक्स करना पड़ता है, लोकेट करना पड़ता है इसको, तब जाके हम कोई ऑपरेशन कर पाते हैं। जैसे अगर आपको इस
अगर आपको इस जॉब को इधर उधर मूव करने से रोकना है तो आपको कुछ पिंस लगाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि ये जॉब नीचे ना जाए, तो नीचे ना जाने के लिए इसकी जो तल तल है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इस ब्लॉक का जो तल है आपका ए बी सी डी ब्रैकेट में एक्स वाई प्लेन। इस पे आपको पिन लगानी पड़ेगी। अगर एक पिन लगाएंगे तो वो हिलेगा ऐसे ऐसे, तो मिनिमम आप 2 पिन लगा दीजिए तो भी वो ऐसे ऐसे हो सकता है। तो अगर आपने 3 पिन लगा दिया तो वो कंप्लीटली 3 पॉइंट पे उसको रोक रखेगा। जैसे देखिए मेरा हाथ है, ये रजिस्टर ले लीजिए और इसको किन्हीं 3 पॉइंट्स पे 3 पिन लगा के, इसको अगर 3 पिन लगा दिया तो ये जो आपका ब्लॉक है, ये जो आपका, ये नीचे नहीं जाएगा, ये एक पॉइंट पे फिक्स हो गया। अब इसको नीचे नहीं जाना है किसी भी तरीके से, ना ये हिलेगा ना रोटेट होगा ना इधर इधर जाएगा। ये बिल्कुल 3 पॉइंट पर आप लगा दिए तो क्लैंप हो गया। एक पे ये हिल सकता है ऐसे ऐसे पूरा, 2 पे भी ऐसे ऐसे हिल सकता है, इधर इधर नहीं जाएगा बट ऐसे ऐसे हिलेगा। और 3 लगा दिया आपने तो 3 पे ये बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, 4 5 की जरूरत नहीं है कि मिनिमम 3 पिन लगेंगे, जिससे कि अपने ये तल के अबाउट ना नीचे जाएगा, यानी जेड में ना नीचे जाएगा और ना ये एक्स वाई या वाई एक्स या वाई किसी के अबाउट रोटेट करेगा। तो ये जो 3 पिन हम लगाई, सबसे पहले क्या किया हमने, हमने 3 पिन लगाया। तीनों पिन कहाँ लगाया, जो हमारा बेस है, बेस क्या है ए बी सी डी, जो हमारा ब्लॉक है या एक्स वाई प्लेन में हमने 3 पिन लगाया। और ये 3 पिन से सोचिए क्या होगा, जैसे ये अगर मान लीजिए हमने सेलफोन ले लिया और इस सेलफोन को अगर हमने एक पिन लगा दिया ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है, ये केवल नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। जेड में इसका मोशन बंद हो रहा है, बल्कि ये ऐसे ऐसे भी होगा और ऐसे ऐसे भी होगा। यानी ये, अगर आप इसको वाई मान रहे हैं या इसको एक्स मान रहे हैं तो दोनों एक चलेगा। अगर आपने 2 लगा दिया तो अब ये ऐसे ऐसे केवल होगा, यानी नीचे भी नहीं जाएगा और ये आगे पीछे भी ऐसे ऐसे भी नहीं रोटेट करेगा, लेकिन ये इस तरीके से इसका मूवमेंट आएगा। इसलिए आपको अगर 3 चीजें आप इससे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, पहला चीज तो जेड में जो मोशन है, ठीक है, और रोटेशन किसके अबाउट, रोटेशन अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो 3 पिन लगाया हमने पहले, सबसे पहले हमने क्या लगाया, 3 पिन कहाँ लगाया, जो हमारा बॉक्स का या ब्लॉक का बॉटम है, तली है, उस पे हमने 3 पिन लगाए। और इन 3 पिनों ने क्या किया, जो जेड में मोशन था यानी ब्लॉक ऊपर नीचे जा सकता था, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ब्लॉक को ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, यानी ऐसे ऐसे एक्स अक्ष में और ऐसे ऐसे वाई अक्ष में इसका जो रोटेशन था उसको बंद कर दिया। तो हमारा ये थ्री थ्री पिन का काम तो हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 पिन लगा दिए। अभी देखिए, अब 3 पिन लगाने के बाद भी ये ब्लॉक ऐसे ऐसे सरक सकता है, इस तरीके से सरक सकता है, ऐसे ऐसे सरक सकता है, ठीक, और ऐसे ऐसे घूम सकता है, ठीक। कैसे घूम सकता है, अभी क्या क्या बाकी है, अभी बाकी है रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। ये हो सकता है क्योंकि बॉटम केवल फिक्स है, तो ऐसे ऐसे घूम सकता है या ऐसे ऐसे घूम सकता है। और क्या बाकी है, लीनियर मोशन अबाउट एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स आगे भी सरक सकता है, इधर भी सरक सकता है, और साथ में उसी प्लेन में घूम भी सकता है। ये 3 चीजें, 3 मोशन बाकी हैं। अब हमें पिन इस तरीके से लगाना है कि इसका रोटेशन और ये लीनियर मोशन दोनों ब्लॉक हो जाए। फिर से ध्यान से समझिए हमने क्या किया,
हम 3-2-1 प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि हम इसमें टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं। इस बात को ध्यान समझिएगा। 3 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रेखीय गति लीनियर की है। रेखीय गति किस किस दिशा में है? एक्स, वाई और जेड। वही रोटेशन भी एक्स में है, वाई में है और जेड में भी है। ठीक है, तो 3, 3, 6 टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। हमको पिनों की संख्या के आधार पर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने अगर ये 3-2-1 भी जोड़ ले तो भी 6 आता है। यानी आपको यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम विथ मिनिमम 6 नंबर ऑफ पिन्स। तो सबसे पहले हमने बेस पे 3 पिन लगा दिए। उन तीनों पिनों से अगर आप देखेंगे तो जो हमारा रिस्ट्रिक्शन हो रहा है वो हो रहा है जेड एक्सिस का। और जेड एक्सिस के अबाउट क्या? लीनियर का नहीं, रोटेशन का। सॉरी, जेड एक्सिस के अबाउट अगर आप 3 पिन लगा देंगे तो जो लीनियर मोशन है उसका रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा और रोटेशन ये हटेगा एक्स एंड वाई एक्सिस के अबाउट। अब आपको क्या करना है? अब आप देखिए, अगर आप इस एक्स और जेड सरफेस पे 2 पिन लगा दें, यहां पे ऐसे ऐसे करके, यहां पे फिक्स है, तो ये लगने से क्या होगा? इसका रोटेशन जो है कंप्लीटली, जो ऐसे घूम रहा था जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है, वो बंद हो जाएगा। और वाई एक्स के अबाउट ये ब्लॉक टहलेगा नहीं, चलेगा नहीं। ठीक है, तो जो 2 पिन लग रहा है, 2 पिंस लग रहे हैं, वो क्या क्या कैंसिल कर रहा है? वो 2 चीजें कैंसिल कर रहे हैं। सोचिए, 2 पिन लगने से अभी जब जेड एक्सिस के अबाउट एक घूमेगा, इसके अबाउट ऐसे ऐसे चक्कर मार सकता है, ये ऐसे गोल गोल घूम सकता है। तो जब आपने बगल में 2 पिन लगा दिया ऐसे, तो पिन लगने से ये ब्लॉक जो है रोटेट नहीं करेगा और ना ही वाई में जाएगा। अब वो केवल आगे खिसक सकता है क्योंकि इस साइड में पिन लगा हुआ है। बात समझिएगा। अब ये वाई में नहीं जाएगा, अब ये केवल आगे चलेगा। ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर नीचे, क्योंकि नीचे जाने पे ये 3 पिन रोक लेंगे इसको। तो 2 पिन हमने लगाए। इन 2 पिनों का क्या काम है देखेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 पिन लगाए जा रहे हैं, ये 2 काम करेंगे। पहला क्या करेंगे? ये आपको कैंसिल करेगा। किसके? किस चीज को कैंसिल करेगा? रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। और क्या करेगा? लीनियर मोशन अबाउट वाई एक्सिस। यानी सबसे पहले जब हमने 3 पिन लगाए, ठीक है, पिन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों पिन हमने लगाए एक्स वाई प्लेन में, यानी जो प्लेट हमारा है उसके बेस पे, जिससे जो हमारा ऐसे लग गया। अब ये जेड में मोशन फ्रीली नहीं कर पाएगा। तो इन तीनों पिन ने जेड का मोशन रिस्ट्रिक्ट किया, साथ में रोटेशन रिस्ट्रिक्ट किया एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक, फिर हम 2 पिन और लगा रहे हैं, और 2 पिन लगा रहे हैं आप कहां लगा रहे हैं? एक्स जेड प्लेन में लगा रहे हैं। ठीक है, इस प्लेन में लगा रहे हैं 2 पिन, इस प्लेन में लगा रहे हैं। इस प्लेन में लगाने से क्या है कि ये ब्लॉक वाई अक्ष ये हमारा ये है, तो इसके अलोंग खिसकेगा नहीं, और साथ में जेड के अलोंग घूमेगा नहीं गोल गोल। तो इसने 2 काम किए हमारे, रोटेशन कैंसिल कर दिया और लीनियर मोशन कैंसिल कर दिया। अब लास्ट में एक पिन लगाएंगे। अभी एक चीज बच रहा है, ये एक्स में रोटेट कर सकता है, तो एक पिन हम लगा देंगे एक्स जेड प्लेन पे ऐसे।
जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देगा, लास्ट में 1 पिन लगाएंगे और इसका काम क्या होगा, लीनियर मोशन को रिस्ट्रिक्ट करना अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमने 3-to-1 प्रिंसिपल की बात की आज के क्लास में। इस प्रिंसिपल में कुछ नहीं है, सिंपल सा हमने एक ब्लॉक लिया। जैसे अगर आप इस डस्टर को देख लें, ये डस्टर देखिए, ये डस्टर सिंपली ऐसे भी रोटेट कर सकता है। ये डस्टर है, मान लीजिए ये उसकी ऊंचाई z है, इसकी चौड़ाई y है, इसकी लंबाई x है। तो ये ऐसे ऐसे चल सकता है x में, ऐसे ऐसे चलेगा y में, और ऐसे ऐसे चलेगा z में। या अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है ये, तो ये y के अबाउट रोटेशन है। इस तरीके से कर रहा है तो ये z के अबाउट रोटेशन है। और इस तरीके से कर रहा है तो ये x के अबाउट रोटेशन है। ठीक, अब हमने क्या किया, 3 पिन इसके नीचे लगा दिए यहाँ पे ऐसे, तो ये जेड में नीचे नहीं जाएगा, साथ में ये ना ऐसे रोटेट करेगा ना ऐसे रोटेट करेगा। तो हमने वो 3 पिन का इस्तेमाल किया। फिर बाद में हमने 2 पिन लगा दिए। उन 2 पिनों से क्या होगा कि ये जो चीज आपकी है वो ना ऐसे स्लाइड करेगी और उसके साथ साथ ना घूमेगी। और लास्ट में एक पिन इस पॉइंट पे लगा दिया, ठीक है, जिससे ये एक्स में मोशन इसका रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये हमारे टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए जिनको आपको समझना था। ये हमारे 3-to-1 प्रिंसिपल हुए। चलिए